हैं अपन पार्ट 4 अपन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 3 इसके पिछले हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप सबसे पहले आप उन्हें देख कर आइए ताकि उसके बाद फिर आपको आगे की चीज़ आपको समझ में आएगी। हम लोग क्लास 9 ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की थी। पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की ये बुक है, वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये देखा है ABCD एंड BFDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड CD इज प्रोड्यूस टू, CD को आगे की ओर बढ़ाते हैं E तक, एंड एंगल BCE इक्वल टू 45 डिग्री। देन आपको BFD आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो BFD यानी कि ये एंगल आपको निकालना है और ये एंगल अपने पास दे रखा है 45 डिग्री। BCE आपके पास दे रखा है 45 डिग्री। अच्छा, ये अगर 45 डिग्री एंगल है तो दिस एंगल आल्सो भी है 45 डिग्री। क्यों? देखो ऐसा क्यों होता है, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस 45 से निकालोगे तो 5 एंड 135, ये एंगल हो जाएगा 135। और इन दोनों एंगल्स का सम साइक्लिक, ये क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये 135 है, तो 135 तो इसको 45 ही होना पड़ेगा, तभी इसका सम जो है 180 होगा। तो ये 45 आ गया। अच्छा, ये 45 आ गया तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। इस आर्क BD के लिए एक ये एंगल बना हुआ है, देन ये एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो BFD कितना आ जाएगा अपने पास, 45 आवर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन अ फॉलोइंग ट्राइंगल ABC DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल BC CA एंड AV आर रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको प्रूव करना है। देखो ये अपने पास इस ट्राइंगल है, ये अपने पास दे रखा है यहाँ पर ट्राइंगल ABC अपने पास ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट FE और ये D इसके मिड पॉइंट है। ओके, चलिए इसके मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट्स हैं तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है, वैल्यू जो होगी वो 2AE होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो बिकॉज देखो ये AC है, अगर ये मान लीजिए ये अगर X है, ये अगर X है, तो AE जो AC जो होगा वो कितना होगा, 2X हो जाएगा। और X कितना है, AE के इक्वल है, तो 2AE हो जाएगा। तो AC इक्वल टू 2AE हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किन्हीं ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है, इट मीन AV माइनस BC, वो ऑलवेज लेस देन होता है तीसरी साइड यानी AC के। और AC जो है किसके इक्वल है, AC जो है अपने पास AV माइनस BC ये 2AE के इक्वल है। यानी कि यहाँ से अपने पास आ जाएगा AV माइनस BC इज लेस देन अपॉन में 2AE। अच्छा, अपने पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम जो होता है AV प्लस BC ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है AC के। और AC की वैल्यू अपने पास दे रखी है, क्या है, 2AE है। तो यहाँ से AV प्लस BC अपॉन में 2 ग्रेटर देन AE हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, इन दोनों को अगर अपन मिलाएं तो क्या रिजल्ट अपने पास सामने आएगा, इन दोनों को मिलाएं तो AV माइनस BC अपॉन 2 ग्रेटर देन AE। फिर AE से भी ग्रेटर देन कौन है, ये है, ग्रेटर देन AV प्लस BC अपॉन 2। तो जो मैं प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास है कि फाइंड करना है ये सारे एंगल DAV DVA, सारे एंगल्स AED, ये आपको सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं। और ABC ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD और E ये आपका सेमी सर्कल है। ओके, चलिए आपको कौन कौन से एंगल सबसे फाइंड करने, पहले अपन वो देख लेते हैं। एक तो आपको DVA यानी कि DV यानी कि एक तो ये एंगल, DAV यानी कि एक ये एंगल, और AED यानी कि एक आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। देखो बड़ी इजीली अपन फाइंड करेंगे। देखो ये एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 होता है।
ये एंगल 90 हो जाएगा। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो देखो 180 होता है, तो यानी कि ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, तो इनको देखो सम करेंगे का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है अपने पास 180 होता है। तो ये अपने पास 90 और प्लस 30 प्लस 20 प्लस 50, तो ये अपने पास 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा अपने पास, 40 होना पड़ेगा, तभी अपने पास सारे एंगल्स का सम 180 निकल के आए। तो उसको अपने पास क्या होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन हैं, ये अगर अपने पास 14 है तो फिर ये कितना होगा, ये एंगल भी निकाल सकते हैं आप इजीली। ये एंगल पर निकाल सकते हैं कैसे, देखो 1940 कितना हो जाता है अपने पास, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये तो 40 आ चुका है, 90 प्लस 40 कितना होता है, 130। देन दिस एंगल विल बी अ 50, दिस एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अपने पास ये एंगल और चाहिए अपन को, ये एंगल भी कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो ये वाला, ये अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, तो ये इसका अपोजिट है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये अगर 14 है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का सम, ये 14 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 140 होना पड़ेगा इस एंगल। तो आपके पास आ चुके 140 आ चुका है एक एंगल आपके 50 आ चुका है, एक अपने पास 40 आ चुका है, सारे अपने पास एंगल आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन द फॉलोइंग फिगर AVDG इज द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है जिसमें AV की लेंथ अपने पास दे रखी है 10 एंड AG की लेंथ अपने पास दे रखी है 6। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा निकालना है आपको, AB और CF, यानी कि C और ये F। देखो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप कोई क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटर आप ड्रॉ करते हो जिनका अगर बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो उनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इनका बेस, जैसे इसका बेस, ये इन दोनों बेस क्या है, सेम है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उनका जो है एरिया सेम होगा। तो जितना एरिया इस, क्योंकि इस वाले पैरेललोग्राम का और इस रेक्टेंगल का बेस सेम है, ये बेस क्या है, सेम है, तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एक साइड 10 एक साइड 6 है, यानी कि 16 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया 16 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पैरेललोग्राम है AVEH, इसका भी सेम ही होगा। ये कितना है अपने पास, ABEH, इसका भी कितना होगा, सेम होगा, 60 हो ही होगा। एंड आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। अब एक इसी में प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया सेम रहता है, लेकिन कोई ट्राइंगल अगर आपने बना दिया सेम बेस का, उसका एरिया जो हो जाता है आधा हो जाता है। तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, AE का 30 हो जाएगा। तो ये दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। In the following figure BD, VD is produced to E, and if AD is the angle bisector of angle A, AD जो है, ये जो है AD जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। ओके, तो आपको एंगल VCD, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो ये एंगल अगर 120 है तो ये पूरा भी 120 ही होगा, ये एंगल भी क्या होगा, पूरा 120 होगा। आप निकाल सकते हो, देखो ये एंगल आप निकाल लोगे, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए इन दोनों का सम।
तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। ये 120 और ये लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये 60 होगा, ये 60 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो आर्क है, इस आर्क से सर्कमफेरेंस पे एक एंगल देखो ये बन रहा है, और इसी आर्क से एक एंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ये 60 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 60। दिस एंगल आल्सो भी है 60। तो BCD कितना आ जाएगा अपने पास 60 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब लेवल 1 पे आ गए, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास, इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज द राइट एंगल एट C, ओके, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AV इफ AC इक्वल टू 32 है, BC 16 है, फाइंड द लेंथ ऑफ CM। आपको इस CM की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी। चलिए देखो, सबसे पहले मैं AV की लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। BC अपने पास दे रखा है 60, ये दे रखा है AV अपने पास दे रखा 32। तो ये अपन सबसे पहले AV की लेंथ अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस लगाओगे तो 60 का स्क्वायर यानी 36 और 32 का स्क्वायर आप निकालना चाहो तो ट्रिक है, मैं आपको एक बार सिखाऊंगा कैसे अपन निकालते हैं। चलिए 12, तो ये आ जाएगा 4624 ये आपका स्क्वायर होता है। देखो 17 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, तो 17 से तो कम होगा, 17 से कम यानी कि ये 68 का स्क्वायर होता है। ये 68 का स्क्वायर यानी कि ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये 68 हो जाएगी। तो ये 68 है, तो ये भी 34 हो जाएगा, ये भी 34 हो जाएगा। चलिए ये तो मैं समझ में आ गया, चलो ये तो मैं समझ में आ गया, दोनों 34 हो जाएंगे। अब हम CM कैसे निकाल सकते हैं, और ये इसका मिड पॉइंट है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जो सर्कम सेंटर होता है, जो सर्कम सेंटर जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है। जैसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं इन सारे वर्टेक्स को जोड़ते हुए, एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का ये जो सेंटर है, ये इसका सेंटर होगा। अगर ये इसका सेंटर है, सर्कम का सेंटर है, तो फिर ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई सर्कम सेंटर जो होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई एक आपने सर्कल बनाया और एक आपने इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्किल का सेंटर होगा। तो ये आपने जो सर्कल आपने बनाया, ठीक है, ये सर्कल आपने बनाया, इसका जो मिड पॉइंट है, ये सर्कल का जो मिड पॉइंट है वही इस हाइपोटेनियस का भी मिड पॉइंट है। तो अगर ये 34 है, ये भी 34, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, वो बिकॉज ये रेडियस होगी। तो दिस इज आंसर विल बी 34 ऑफ आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द साइक्लिक पॉलीगॉन एन साइड सच दैट ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 144, then what is the measure of angle suspended by each of its side at the geometrically center of the polygon। देखो क्या बोला गया है, कोई एक पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन ले लेते हैं, कितनी भी साइड सकती है उसकी, अपन को नहीं पता कितनी साइड्स है उसके पास, हमें नहीं पता। वो सेंटर पे हर एक साइड जो है कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो कुछ सेंटर पे एक जो साइड है वो कितना एंगल बना रही है, ये आपको निकालना है। देखो कितनी साइड है, टोटल आप साइड निकाल लो, और टोटल एंगल तो 360 होगा। आप ऐसा करते हो, सबसे पहले टोटल साइड निकाल लेते हो। क्या निकालेंगे अपन, साइड कितनी है, 2n - 4 अपॉन n इक्वल टू 90 इक्वल टू 144। तो 9 से काटोगे 10, देन ये 16, देन 5 and 8, देन ये हो जाएगा 10n 20 इक्वल टू 8n,
देन 2n इक्वल टू 10 20, देन n इक्वल टू 10। तो n कितना होगी, साइड कितनी होगी, 10 हो गई। तो टोटल 10 साइड, तो सेंटर पे एक साइड कितना एंगल, देखो 10 साइड्स हैं, ऐसी ऐसी कितनी साइड्स हैं, 10 से। तो सेंटर पे एक साइड कितना एंगल बना रही है ये आप बताना है। तो टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड 10 है, टोटल एंगल कितना है 360, 360 अपॉन 10, यानी कि ए कितना बनाएगी 36 बनाएगी, 36। ठीक है। इन द फॉलोइंग PQRS is the rhombus and SQ and PI is the diagonal, SQ and P is the diagonal of the rhombus intersecting at point O, then angle OPQ is 35। then आपको जो है सम निकालना है ORS, यानी ORS यानी एक तो ये एंगल OS एंड OQP यानी OQP यानी कि ये एंगल, ये दो एंगल्स का आपको सम निकालना है। और एक एंगल आपके पास दे रखा है OPQ, आपके पास दे रखा है एंगल इक्वल टू 35। देखो ये अगर 35 है तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना पहला साइड से। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल जो इसकी होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 90 35 5 12 125, 180 में से इसको लेस कर दो तो 5 एंड देन दिस एंगल विल बी 55। तो इन दोनों का सम निकालना है 35 एंड 55 का, देन इक्वल टू 90 इज आवर आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर CDEF is the cyclic quadrilateral, then CG and DH are the angle bisector of angle C and angle D। एंगल E अपने पास दे रखा है 100 एंड एंगल F इक्वल टू दे रखा है 110। देन आपको CPD यानी ये एंगल आपको निकालना है। देखो ये अगर 100 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल अपने पास हो जाएगा 80। ये 80 हो जाएगा तो ये 40 होना पड़ेगा इनको। अच्छा, ये पूरा एंगल 110 है तो इस पूरे को होना पड़ेगा 70, तो ये 35 होने पड़ेगा इनको। अब ये 40 है, ये 35 है, तो ये एंगल तो आप निकाल ही लोगे बड़ी आसानी से, 40 35 5 75। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसको 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो 501 दिस इज आवर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, DE इज पैरेलल टू BC, एक DE जो है पैरेलल है BC के, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC। ओके, देन AD EC ये अपने पास समझ रहेगा 24 के। देन द पेरीमीटर ऑफ ADE, इसका आपको पैरामीटर आपको निकालना है, बड़ा सिंपल है। आप ऐसा करो, सारी लेंथ जो है x मान लो। देखो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा हाफ, इसको आधा आधा करें तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अपने पास ये भी x हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा 2x हो जाएगा, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सम जो है अपने पास 2x होना चाहिए। ओके, चलिए अब अपने पास AD दे रखा है। AD कितना है अपने पास x, EC कितना है वो भी x है, एंड CV C और B ये अपने पास 2x है, इक्वल टू 24 यानी 4x इक्वल टू 24। इट मीन्स x इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास 6, x इक्वल टू 6। अब आपको इसका पैरामीटर चाहिए, आपको ये कितना हो जाएगा 3x, देन 3x इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 यानी इट मीन्स 18। सब आपका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। इन ट्राइंगल PQR, M and N are the point of PQ and PR respectively. MN is parallel to QR and PM is equal to X and PR equal to X plus 9, ये X plus 13 है। ओके, X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखो है, ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल PQ और ये R।
एम एन इज पैरेलल टू दी रखी है अपने पास क्यू आर। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई लाइंस जो है पैरेलल है तो ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। इट मीन्स पी एम का जो रेशियो होगा वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंड पी एन का जो रेशियो होगा वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो पी एम अपने पास दे रखी है, देखो सारी साइड पी एम एक्स दे रखी है अपने पास, पी आर अपने पास दे रखी है x+9, पी क्यू अपने पास x+13, पी एन अपने पास x-2। अब तो x की वैल्यू निकालनी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई लाइंस जो है पैरेलल है किसी तीसरी लाइंस के, तो ये जो ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, दीज आर द सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब तो सब आपको सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन है। x² + 9x, x² माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे 13 में से 2 लेस हो जाएगा, देन 11x और -26, दिस इज द, देन 26 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 20, ये बराबर आंसर। चलिए, तो इसी के साथ अपन इस क्लास को एंड करते हैं, देन अपन कल मिलते हैं। कल अपन अगले वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।